Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing really well. और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रॉम हाउस होल्ड कोर्स टू हैंडलिंग माई किड्स, देयर नरिशमेंट, एवरीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आई एम गोना शेयर विद यू। तो सबसे पहले मैं उठ के मॉर्निंग में नहा धो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ युवान का टिफ़िन रेडी। तो सबसे पहले मैंने ये फ्रूट्स कट करके डाल दिए हैं और मैंने पास्ते के लिए वहाँ पे वाटर बॉयल होने के लिए रख दिया था ऑलरेडी गैस पे। तो वो आज पास्ता लेके जाने की डिमांड उसने की थी स्कूल में, तो बस वो मैंने रख दिया है बॉयल करने के लिए। फ्रूट्स यहाँ पे हो गए हैं कट और पास्ता हो रहा है बॉयल। मीनवाइल बच्चों को बस मैंने उठा दिया है। अब कर रही हूँ मैं यहाँ पे युवान को रेडी। उसने अपना ब्रश एंड ऑल एवरीथिंग कर लिया था। मीनवाइल बस थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ उसको क्लोथिंग डालने में, अदरवाइज़ तो वो अपने आप रेडी हो जाता है अच्छे से। और अब टर्न है वीवू की। वीवू को मैं ब्रशिंग खुद करवाती हूँ क्योंकि अभी छोटा है तो इतने अच्छे से ज़ोर से खुद नहीं ब्रश कर पाता है और ड्रामा भी बहुत करता है खुद ब्रश करने में वो एनीवे। तो बस यहाँ पे ब्रश हो चुका है इनका। फेस वॉश अच्छे से कर दूँगी, हैंड्स वॉश कर दूँगी। तो वीवू की भी मॉर्निंग्स, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं मॉर्निंग्स में इनको शावर नहीं दिलाती हूँ। स्कूल से आने के बाद ही ये लोग शावर लेते हैं। तो मॉर्निंग में तो बस इनको अच्छे से फ्रेशन अप कर देती हूँ। उसके बाद इनको रेडी कर दिया है अब अच्छे से मैंने। तो अपनी मॉर्निंग की जो रूटीन है या जो मॉर्निंग के काम होते हैं उनको अगर आप मल्टीटास्किंग में ले लोगे तो आपका काम साइड बाय साइड दो काम आपके होते रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा पास्ता आपने देखा बॉयल हो चुका है और मीनवाइल जितनी देर में पास्ता बॉयल हो रहा था बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है और टिफ़िन का भी जो काम था वो भी डन हो चुका है। बस पास्ता मेरे को डालना है टिफ़िन में। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं पास्ता डालूँगी। अगर आप गरम गरम पास्ता डाल दोगे तो ये होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो मशी हो जाते हैं। तो मैं बस 5 to 10 मिनट्स वेट करती हूँ ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए पास्ता। उसके बाद मैं उसको ऐड कर दूँगी। और साथ ही में मैंने वीवू का भी लंच पास्ता ही जो था वो भी रेडी करके रख दिया है। और यहाँ पे युवान का टिफ़िन अच्छे से पैक हो चुका है और बस। और अभी हमारे पास टाइम था तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा टाइम लेके ही चलती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मैंने हड़बड़ी में नहीं जाना है। तो मीनवाइल युवान को मैंने उसका सीरियल मिल्क दे दिया है और वीवू अपना दूध ऑलरेडी पी चुका है उठने के बाद। तो बस अब जो मॉर्निंग की डिशेस हैं, बच्चों की बॉटल्स हो गई या पास्ता वाले जो बर्तन थे उनको भी मैं अच्छे से क्लीन करके सिंक अच्छे से क्लियर करके जाऊंगी। तो मेरा ये शुरू से ही रहा है, आई रियली फॉलो दिस स्टेप, क्लीन एज यू गो। तो अगर आपने घर से जाना है तो अपना कोई भी काम है उसको फिनिश करके जाइए। तो वेदर फोरकास्ट तो मैंने पहले ही चेक कर लिया था, लाइक नाइट बिफोर मैं चेक कर लेती हूँ। तो अकॉर्डिंगली अगर हमने वॉक करके जाना है तो बच्चों को मैं 5 to 10 मिनट्स पहले रेडी कर लेती हूँ ताकि हम आराम से वॉक करके स्कूल तक जाएं। क्योंकि 10 to 15 मिनट्स की वन वे वॉक है तो हाफ़ एन आवर की मॉर्निंग वॉक हो जाती है। और यहाँ पे युवान को हमने ड्रॉप कर दिया है और वीवू यहाँ पे अपनी ये स्कूटर चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है। तो इसको काफ़ी अच्छे से स्कूटर चलाना आ गया है। और बस हम ऑन द वे बैक हैं अपने घर पे और यहाँ पे हो रही है ट्री श्रेडिंग। साथ के साथ उसको श्रेड करके ये मल्च बना रहे हैं। और यहाँ घर पहुँचने के बाद जो डिशेस क्लीन की थी मैंने उनको मैं ड्राइंग रैक पे डाल रही हूँ ताकि ये मीनवाइल ड्राई हो जाए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बना दूँगी वीवू का ब्रेकफास्ट और उसको ब्रेकफास्ट करवा दूँगी ताकि जो सबसे पहले बच्चे का अगर पेट भरा होगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा आगे की आगे अगर आपने कोई भी काम करना है। तो अभी है मॉर्निंग और वीवू है नॉट इन द मूड टू ईट बाय हिमसेल्फ। और ऐसी चीज़ें जहाँ पे थोड़ा लिक्विड ही होता है खाना मैं खुद प्रेफर करती हूँ उसको खिलाना ताकि वो अच्छे से खा ले और उसका अच्छे से पेट भी भर जाए। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरा ब्रेकफास्ट डन आफ्टर फीडिंग वीवू और हो चुका है डिश वॉशर फुल लोड डन। तो यहाँ पे मैं डिश वॉशर सबसे पहले अरेंज कर दूँगी और साथ के साथ यहाँ पे मेरी डिशेस धुल जाएंगी डिश वॉशर में। तो मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, किचन के ब्रेकफास्ट सबका डन हो चुका है।
और लंच मेरा रेडी था, जो कल रात को जो मैंने बनाया था चिकन वो पड़ा हुआ है, तो मैं वो खा लूँगी। और वीवू के लिए पास्ता रेडी है। तो ब्रेकफास्ट और लंच का काम डन है, इसीलिए अब मैं किचन को एक बारी अच्छे से वाइप आउट करके क्लीन कर दूँगी और बेंच टॉप्स को भी एक बारी एंटी बैक्टीरियल वाइप से क्लीन कर दूँगी, ताकि अब मेरा किचन का काम डन हो चुका है तो मैं नेक्स्ट काम पे चली जाऊँ। तो मैं हमेशा रूम बाय रूम और प्लेस बाय प्लेस ही क्लीनिंग करती हूँ। नाइटली रूटीन है, उसमें मैं सारा जो घर है वो टिप टॉप करके ही सोती हूँ। पर वही है, जब बच्चे होते हैं तो वो कभी किसी टेबल के नीचे टॉयज़ गिरा देते हैं या सोफ़ा के अंदर टॉयज़ चले जाते हैं। तो ये सब जो डीप क्लीनिंग है या जो डीप टाइडी अप है, बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं। वो मैं बस सुबह उठ के जब मैंने क्लीनिंग करनी होती है तो सबसे पहले मैं जो भी टॉयज़ या जो भी सामान इधर उधर इन्होंने गिराया होता है टेबल्स के अंडर, वो सब पहले उठा लेती हूँ, उनको टाइडी अप कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी मेरा क्लीनिंग का काम है, सबसे पहले मैं वैक्यूम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो कारपेट्स या मैट्स भी होते हैं स्मॉल वाले, वो भी उठा के झाड़ के रख दूँगी। और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मैंने सबसे पहले वैक्यूम करना। और वैक्यूम के बाद मैं यहाँ पे टाइल वैक्यूम के बाद जो रूम्स हैं, बच्चों के रूम ने इन्होंने अपना खलेरा डाला हुआ है, तो हर रोज़ तो नहीं मैं वैक्यूम या क्लीनिंग करती फुल ऑन, बट जो लिविंग और किचन है वहाँ पे तो एवरीडे क्लीनिंग होती है। समटाइम्स ट्वाइस टू थ्राइस भी हो जाती है दिन में क्लीनिंग। और यहाँ पे हो चुका है पूरा वैक्यूम घर डन, और अब है मॉपिंग का टर्न। और मॉपिंग के लिए भी मैं यही प्रेफर करती हूँ कि वीवू अपना किसी चीज़ में बिज़ी हो, ताकि वो मेरे आसपास ना मंडराए और मॉपिंग अपने आप अच्छे से हो जाए। और ड्राई होने तक मेरे को यही होता है कि वो अपने फुटप्रिंट्स ना छोड़े। और घर पूरा हो चुका है क्लीन, और वीवू कर रहा है अपना टॉय रूम में प्ले। और मीनवाइल मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्लोथ्स देखने। तो धूप अच्छी थी 1-2 दिन से, तो क्लोथ्स भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको अब फोल्ड कर दूंगी। तो मेरी यही रूटीन है कि एक दिन मैं फोल्ड के लिए रखती हूँ क्लोथिंग को और एक दिन वॉशिंग के लिए। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आपकी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप बच्चों को सिखाइए कि उन्होंने कैसे साथ साथ टाइडी अप करना है, या अगर वो पॉटी ट्रेन है तो उन्होंने कैसे खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए अब जाना है। जब आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाए, जब आपके काम डन हो जाएं, तो डोंट फॉरगेट टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ एंड विद योर चिल्ड्रन। तो ये याद रखिए कि आपके बच्चे बच्चे हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो उनके साथ एक पीसफुल टाइम बिताना, उनके साथ थोड़ी सी खुशी का टाइम बिताना भी उतना ही ज़रूरी है जितने कि बाकी के घर के काम हैं। तो डू टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ एंड योर किड्स। तो यहाँ पे अच्छे से फ्रेश और रिजुविनेट होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। तो मैंने डिनर के लिए बहुत सिंपल सा एक बस सब्ज़ी तैयार करनी है। उसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ आलू ही कट किए हैं। मैंने जिंजर पहले से ही ग्रेट करके रखा होता है। तो मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप थोड़ी सी मील प्लानिंग और मील प्रेप करके रख दोगे तो आपकी कुकिंग बहुत इजी हो जाएगी और आपको बर्डन नहीं लगेगा कि आपको कुक करना है। तो जैसे कि ये बीन्स भी हैं, इनको भी मैंने ऑलरेडी ही कट करके रखा हुआ था। 2 दिन से पहले मैंने इनको कट करके रखा हुआ था और ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तो यहाँ पे मेरी आलू बीन्स की सब्ज़ी इतनी इजीली रेडी हो गई, क्योंकि मेरा जिंजर भी ग्रेटेड था, मेरी बीन्स भी रेडी थी। और मीनवाइल आपको किचन में मल्टीटास्क करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो सब्ज़ी मेरी सिम पे कुक हो रही है, मीनवाइल मैं साथ साथ उसको हिलाती रहूँगी। और साथ के साथ जो चॉपिंग बोर्ड वगैरह था वो भी मैंने क्लीन करके रख दिया है। और साथ में हमने खानी है चपाती, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दूँगी। तो यही है कि अगर आप मल्टीटास्किंग करोगे जहाँ पे भी हो, अगर अब जैसे मैं किचन में हूँ तो किचन के अराउंड जो भी मेरे काम पेंडिंग है, जैसे कि डिशेस अरेंज करना या आटा गूंदना या जो डिशेस हैं उनको वॉश करना, या कुछ भी रीफ़िल करने वाली चीज़ें पड़ी हैं किचन की या पेंट्री की, तो ऐसे काम अगर आप साथ के साथ करते रहोगे तो आपका काम, एक तो आपकी सब्ज़ी बन रही है, दूसरा आपका जो और काम है जिसको आपको अगेन थोड़ी देर बाद देखना ही पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा,
तो साथ के साथ अगर आप वो करते रहोगे तो आपके सारे काम क्विकली डन हो जाएंगे। किचन के काम फिनिश करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ लिविंग में। तो मेरा एक काम रहता था ये टेबल और टीवी को वाइप करने का, तो इसको भी मैंने साथ साथ में अब वाइप कर दिया है। और बच्चे साथ के साथ कोई ना कोई खलेरा तो डालते ही रहते हैं, तो बस वही है कि कुशन्स इधर गिरा दिए उधर गिरा दिए, उनको बस एक बारी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और साथ के साथ हो गया है लंच का टाइम, तो वीवू को यहाँ पे मैंने लंच दे दिया है, उसका पास्ता, और ये अपना लंच अपने आप करेगा अब अच्छे से। और मैं ज़रूर ये प्रेफर करती हूँ कि एक मील तो ऐसा हो जो बच्चे खुद खाएं और आपको इस चीज़ से राहत मिले कि हाँ बच्चे खुद खा रहे हैं और आप कुछ और काम कर सकते हो उस टाइम पे, या फिर उस टाइम पे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई है रेडी, और साथ के साथ अब नमकदानी का काम ख़त्म, तो इसको भी मैं वापस रख दूँगी इसकी जगह पे। तो मोस्टली मेरे जो सारे काम हैं दिन के वो मैं 12 से 1 बजे से पहले पहले कर लेती हूँ। लाइक क्लीनिंग, अगर मैंने डिनर कुछ जैसे चावल वगैरह बनाने हैं, पुलाव बनाना है, वो तो उसी टाइम बनता है डिनर के लिए। पर ये है अगर सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो वो मैं मॉर्निंग में ही बना के रख देती हूँ, ताकि मैं अपनी इवनिंग को थोड़ा ईजी रखूँ। और अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम है, जैसे कि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पे वीवू अपना मिल्क लेके बैठा है और मैं उसके बाद अपना लैपटॉप पे अपना यूट्यूब का थोड़ा सा काम कर लूँगी। तो ये भी एक पीसफुल टाइम ज़रूरी है, जब आप अपने आप को भी थोड़ा सा नरिश कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपना फ्रूट खाइए। तो यहाँ पे अब युवान आ चुका है स्कूल से वापस, उसको दे दिया है पास्ता क्योंकि वो खा के नहीं आया था स्कूल में। ठंडा हो जाता है, बच्चों को नहीं पसंद आता है तो बस थोड़ी देर बाद अब आ गया था इनका नाई नाई का टाइम। तो नाई नाई के बाद ये हो गए हैं नाइट के लिए रेडी। तो नाइट सूट ही मैं स्ट्रेट अवे डाल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक 4 साढ़े 4 बज ही जाते हैं, और 6:30 से 7 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है, और 8 से 8:30 बजे तक बच्चों का बेड टाइम। तो जैसे कि सर्दी का मौसम है, मुझे और पारुल दोनों को थोड़ा कोल्ड चल रहा है, तो शाम की चाय में मैं अदरक अच्छे से डाल के चाय रेडी कर रही हूँ। और साथ के साथ ही मैंने चपाती बनानी है रात के लिए, तो उसके लिए भी मैंने सारा सेटअप कर दिया है। और बस यही था मेरी आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप टू सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।